दे दिए थे और वही नाम आज जब जारी की गई 43 नामों की दूसरी सूची कांग्रेस की तरफ से, तो 10 नाम राजस्थान के वही जो फर्स्ट इंडिया ने पहले बताए थे। किस तरीके से देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, जो ये नाम हमने सबसे पहले बता दिए थे कि इनको जो टिकट मिलने जा रही है, और खासकर चूंकि अब ज्यादा विकल्प नहीं था कांग्रेस के पास भी, और तमाम जो चाहे वो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो या उसके बाद जो सीईसी की बैठक हो, तमाम बैठकों के बाद में ये फैसला किया गया कि मौजूदा समय में कांग्रेस के पास में ये बेहतरीन उम्मीदवार है। और इसी कारण कांग्रेस ने खासकर राजस्थान के लिए, हालांकि कांग्रेस की दूसरी सूची है लेकिन राजस्थान के लिए पहली सूची है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ सीटों पर ये मुकाबला तय हो गया है कि कौन कहां से मुकाबला करेगा, भाजपा के जो कैंडिडेट उनके सामने कौन रहेगा। तो अब कांग्रेस ने राजस्थान में चुनावी बिगुल है वो फूंका है। और देखिए, कांग्रेस ने हालांकि तैयारी की है, और अब देखना ये होगा कि जो प्रचार का तरीका होगा कांग्रेस का वो किस तरह का होगा, किस आक्रामकता है वो कांग्रेस दिखाती है। क्योंकि जिस तरह से हम लगातार देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि पहल की थी सबसे पहले टिकट अनाउंस करके, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस है वो भी लगातार एक के बाद एक जो है वो मीटिंग करने के बाद में उन्होंने अपने उम्मीदवार है वो तय किए। तो चाहे गोविंदा मेघवाल की बात करें, राहुल कसवा की बात करें, ललित यादव की बात करें, ताराचंद मीणा है, करण सिंह उचियावाड़ है, ये तमाम वो नाम है जिनको लेके फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत दिए थे। उदयलाल अंजना का नाम ये महत्वपूर्ण है क्योंकि उदयलाल अंजना को लेके लगातार जो चर्चा थी वो आ रही थी। तो ऐसे में ये अब उनका नाम जो है सामने आ गया है। ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से उम्मीदवार बनाए गए हैं। कांग्रेस के ये कह सकते हैं कि भी मौजूदा जो नेता है झुंझुनू में, उनमें सबसे ताकतवर ये उम्मीदवार है और ये बेहतरीन विकल्प है कांग्रेस के पास में। हालांकि वहाँ के जो जिलाध्यक्ष है उनका नाम भी पहले चल रहा था कि उन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन चूंकि आपको ध्यान होगा कि खुद ब्रिजेंद्र ओला है वो विधायक है, बड़े मंत्री भी रहे हैं। उनके पिता, उनका बड़ा नाम था सीताराम ओला, जो झुंझुनू की राजनीति में कह सकते हैं कि ओला के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। तो अब उसी परिवार को एक टिकट दिया गया है। राहुल कसवा को कांग्रेस की कोशिश रही है, हालांकि भाजपा से शामिल हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस की कोशिश है। ठीक है नरेश जी, हम रोक रहे हैं। गोविंदराम मेघवाल जी बीकानेर से प्रत्याशी बनाए गए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदराम मेघवाल जी, आपको शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीकानेर से, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? पहले देखिए, मैं सबसे पहले हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेता हैं जी, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डोटासरा जी और ये हमारे जो रंधावा साहब, आदरणीय सीएम, एक्स सीएम साहब अशोक गहलोत साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा है और जो मुझे जिम्मेवारी दी है लोकसभा बीकानेर की, मैं पूर्ण निभाते हुए इनको इस हमारी पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास करूंगा। गोविंदराम मेघवाल जी, निश्चित रूप से हम इस चुनाव को जीतेंगे बीकानेर में। जी गोविंदराम मेघवाल जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम चुनाव को जीतेंगे भी इस लोकसभा चुनाव में, क्या पहले से आपको संकेत थे या फिर पार्टी का एकदम से फैसला पार्टी की तरफ से बताया गया कि आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, आप तैयार हो जाएं? देखिए, अभी मैंने फर्स्ट इंडिया की न्यूज में देखा है जी, और आज कुछ अखबारों ने भी लिखा था कि भाई आपका पैनल में नाम जो है तय हो चुका है जी, अखबारों ने भी लिखा था, रात्रि को फर्स्ट इंडिया ने भी दिया था जी। और आप जानते हैं कि बीकानेर में 3 बार से आपके अर्जुन राम जी जो है चुनाव जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जी। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूं जनता को कि बीकानेर की जो सीट है मूल रूप से हमेशा कांग्रेस की सीट रही है जी। यहाँ मनफूल सिंह जी बहादुर रहे, बलराम जाखड़ जी रहे जी, रामेश्वर रूडी जी रहे। ये बीजेपी की सीट 3 बार से जीती, इस बात को लेकर हम चिंतित हैं और मुझे कहते हुए दुख है कि अर्जुन राम जी 3 बार में आज एक भी काम नहीं गिना सकते कि जो बीकानेर के लिए उन्होंने किया हो जी। इसलिए हम ये जो चुनाव लड़ेंगे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ऑफेंसिव होकर लड़ेंगे और हमारी एक ही बात रहेगी कि आप एक दिन बताओ जब अर्जुन राम जी बीकानेर के लिए पार्लियामेंट में बोले हो जी, एक काम बताओ जो 15 साल में किया हो। दूसरा, ये कभी भी महंगाई पे नहीं बोलते। अभी आपने देखा कि किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी मांग है मात्र मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांग रहे हैं वो जी।
और वहाँ आपको पता है कि किसान गोली से वहाँ उनकी जो है शहीद भी हुए हैं। लेकिन मुझे दुख है कि अर्जुन राम जी किसान के घर में पैदा होकर एक भी दिन अर्जुन राम जी ने किसान के हित में बात नहीं की, किसान की डिमांड की बात नहीं उठाई, महंगाई के विरुद्ध नहीं बोले, कभी बेरोजगारी के खिलाफ नहीं बोले। आज भारत के अंदर कोई भी घटना घटित हो गई हो, ये नहीं बोलते हैं। ये एक ही बात कहते हैं कि केंद्र की सरकार जो चल रही है ये स्वर्णिम काल है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ अर्जुन राम जी, आप बताइए कि आज मणिपुर में औरतों को नंगा कर करके किस तरह से उनके साथ जो है घटनाएं हो रही है। एक जो सैनिक है उसकी पत्नी के साथ में किस तरह से रेप किया जाता है जी। और यदि आप पार्लियामेंट में बिल्कुल चुपचाप देख रहे हो तो मैं तो ये कहूंगा कि संविधान के साथ एक मजाक है, प्रजातंत्र के साथ मजाक है। इसलिए बीकानेर की जनता को हम अपील करेंगे कि आपने 3 बार इनको भेजा है, एक बार मुझे मौका दें, क्योंकि मेरा भी वर्षों से त्याग है। मैं बीकानेर की जनता पे समस्याएं उठाता रहा हूँ। पहले मैं नोखा से विधायक रहा, आज मुझे खाजवाला में जो है मंत्री बनाया तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ विकास के काम किए हैं। एक तरफ तो हमारे काम है कि हमने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया अशोक गहलोत की सरकार ने जी। हमने हर तरह से सुविधा देने का काम किया है, वहाँ नहरों का ठीक है गोविंद राम मेघवाल जी, बहुत शुक्रिया हमसे